वेलकम टू अंजना क्लासेस। हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है डायरी का एक पन्ना। कहने को तो एक पन्ना है, लेकिन आज़ादी का सुंदर सा चित्रण इस एक पन्ने में किया गया है, जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। लेखक का जन्म 1992 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ। हालांकि उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त कोलकाता में बिताया। ये व्यापार से जुड़े होने के साथ साथ अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षा संस्थानों के प्रेरक और संस्थापक और संचालक भी रहे हैं। महात्मा गांधी के आह्वान अर्थात कि उनके बुलाने पर वो स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े। कुछ साल तक इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में मंत्री पद भी संभाला है। उन्होंने स्वाध्याय अर्थात कि खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। आज़ादी के वक्त से पहले का जो कि लेखक की डायरी से लिया गया है, इस पाठ में 26 जनवरी 1931 को हुए कोलकाता में आज़ादी के समारोह का चित्रण किया गया है। ये लेखक के डायरी का एक पन्ना है, जो कि लेखक के डायरी से लिया गया है, जिसमें आज़ादी का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो चलिए, 26 जनवरी 1930 को कोलकाता में पहली बार गुलाम भारत में 1930 को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। हालांकि कोलकाता ने उस साल आज़ादी समारोह में इंटरेस्ट नहीं लिया, मतलब कि शामिल नहीं हुए लोग वहाँ के। लेकिन ठीक एक साल बाद यानी कि 26 जनवरी 1931 को कोलकाता ने आज़ादी के समारोह को धूमधाम से मनाया। ठीक एक साल बाद कोलकाता के हर भाग में राष्ट्रीय झंडे लगाए गए थे। लोग कह रहे थे कि ऐसी सजावट पहले कभी न हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से गश्त लगा रही थी। मोटर लारियां में गोरखे तथा सार्जन प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। घुड़सवारों का भी इंतजाम किया गया था। बड़े बड़े पार्क और मैदानों को पुलिस ने सुबह से ही घेर रखा था। श्रद्धानंद पार्क में जब बंगाल प्रांतीय संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लोगों को मारा गया और हटा दिया गया। तारा सुंदरी पार्क में मारपीट की गई और सेविका संघ द्वारा जुलूस निकाले जाने पर उसमें शामिल कई लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया और उत्सव का सही मतलब समझाया। जगह जगह समारोह के फोटो खींचे जा रहे थे, अर्थात कि इसमें लड़के हो या लड़कियां, अर्थात स्त्री या पुरुष, सबने समान रूप से भाग लिया। सुभाष बाबू यानी कि सुभाष चंद्र बोस को ने के जुलूस का भार जो है उन्होंने किस पे सौंप दिया था? प्रणव दास पर। मॉन्यूमेंट के पास सुबह जैसा कड़ा प्रबंध नहीं था। सबको लगने लगा कि शायद पुलिस संभवतः कोई दखल नहीं देगी। मैदान में भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। कानून भंग होने के बाद पहली बार ऐसी सभा होने वाली थी। लेखक ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ ओपन लड़ाई यानी कि खुलकर सामना करने वाला साहस कहा है। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस जारी कर दिया कि कोई सभा नहीं हो सकती। काउंसिल ने भी नोटिस जारी कर दिया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता का जो है प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। 4 बजे सुभाष बाबू जुलूस के साथ आए। सुभाष बाबू को रोक दिया गया था। हालांकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। वे जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। कई लोगों को के जो है वहां पर सिर फट गए और खून बहने लगे। इधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वहां चढ़कर उन्होंने झंडा फहरा वहां पर चढ़ के वो झंडा फहरा रही थी और घोषणा पत्र भी पढ़ रही थी। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। स्त्रियां वहां से जुलूस बनाकर निकली। धर्म तल्ले के मोड़ पर
आकर जुलूस टूट गया और कुछ स्त्रियां वहीं बैठ गईं, जिन्हें पकड़कर पुलिस ने लाल बाजार लॉकअप भेज दिया। स्त्रियों के जुलूस के एक और भाग को बहू बाजार के पास रोका गया, उन्हें भी लाल बाजार भेज दिया गया। 100 से ज़्यादा स्त्रियां गिरफ्तार हुईं और 12 से ज़्यादा लोग घायल हुए। कोलकाता नाम पर लगा कलंक भी यहाँ आज़ादी का कोई काम नहीं हो सका, लेकिन आज के दिन सब बदल गया था। लोगों की सोच बदल गई थी। लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर बहुत काम होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर बोले तो इस डायरी के एक पन्ने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे अंदर हिम्मत हो तो बड़े बड़े जग जो है हम आसानी से जीत सकते हैं। तो इतनी पुलिस की यातनाओं के बाद भी स्त्रियों ने और पुरुषों ने मिलकर झंडा गाड़ा। तो अगर आपको हमारा वीडियो बच्चों अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।